सम्मानित साथियों, आज़ादी मिली भारत के लोगों को, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। मगर क्या इस आज़ाद भारत में जब समाज का वर्गीकरण किया गया, समाज को जब 4 भागों में बांटा गया, तो उसमें मुख्य रूप से प्रमुखता से 4 वर्णों की चर्चा हुई, जिसमें पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्षत्रिय, तीसरा वर्ण वैश्य और चौथा वर्ण शूद्र को रखा गया। तो आखिर क्या कारण है? क्या कारण है कि ब्राह्मण जो वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण में कितनी जातियां हैं, क्षत्रिय वर्ण में कितनी जातियां हैं और वैश्य वर्ण में कितनी जातियां हैं? अब चौथा वर्ण जो शूद्र है, शूद्र में कितनी जातियां बनाई गई, और जातियों से भी जब मन नहीं भरा तो उन जातियों में भी विभिन्न सारी कुनियां बना दी गई। प्रत्येक जाति में 7 भाग हैं। और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आखिर एक जाति में फिर 7 जाति कैसे हुए। जैसे मैं मल्लाह जाति से आता हूं, तो मल्लाह जाति में आप समझ लीजिए इसमें केवट हैं, खुलवट हैं, सोरहिया हैं, चाई हैं, बनपट हैं, तियर हैं, यानी कि कुल मिला जुला करके सभी जितनी भी जातियां हैं, सब में 7 वर्गीकरण है। मेरा मानना है कि शूद्रों की एक ही वर्ण है। जैसे ब्राह्मण का एक वर्ण है तो ब्राह्मण में एक जाति है, क्षत्रिय में एक वर्ण है तो एक जाति है, वैश्य में एक वर्ण है तो एक जाति है। माने कुल मिला जुला करके माने ब्राह्मणों का काम है शासन करना, क्षत्रियों का काम हो गया जो है ब्राह्मणों की जो शासन कर रहे हैं उसकी रक्षा करना, और जो वैश्य समाज के लोग हैं उनका काम है दोनों लोगों की रसद पहुंचाना, माने जो धन पर उनका कब्जा रहना। और शूद्र जो है, शूद्र को तो ना धन रखने का अधिकार था, ना शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ना वेद सुनने का अधिकार था, बड़े बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा मानना है कि शूद्र का जो वर्ण है उसमें जितनी भी जातियां हैं, माने सभी को एक ही माने शूद्र वर्ण में आना चाहिए और जाति को समाप्त कर देनी चाहिए। जैसे अभी जनगणना बिहार में नीतीश कुमार जी करा रहे हैं। पहले घर की जनगणना हो रही है। पहले घर आपका देखा जाएगा कि ईंटा का है कि झोपड़ी का है कि पक्का का है। यदि आप कहीं से कमा उमा करके दीवार ईंटा का जोड़ लिए हैं और ऊपर से एल्वेस्टर है तो आपका मकान पक्का में गिना जाएगा। तो उसके बाद आपके जाति की गिनती होगी। तो जाति की जब गिनती होगी तो हम शूद्र समाज से आते हैं, शूद्र वर्ण से आते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि हम मल्लाह हैं तो केवल मल्लाह ही लिखें, हम कोई यादव है तो केवल यादव लिखें। अब उसमें वो अब 2 तरह 3 तरह के यादव है वो नहीं जिक्र करें। कोई कोयरी है तो अपना एक ही कोयरी का जिक्र करें, कुर्मी एक ही जाति का जिक्र करें, पासवान है तो एक ही जाति का जिक्र करें, राम है तो एक ही जाति का जिक्र करें। मतलब जिस जाति से मुख्य जाति प्रधानता से आप जाने जा रहे हैं केवल उसी की चर्चा करें। और ब्रैकेट में जरूर शूद्र शब्द का जो है वो लिखेगा नहीं, क्योंकि उसमें कोई कॉलम नहीं है शूद्र का, लेकिन बगल में एक शूद्र समाज लिखे ताकि यह पता चले कि ब्राह्मणों की संख्या कितनी है जो हम पर शासन कर रहा है। हम पर जो शासन कर रहा है वह उसकी जनसंख्या कितनी है और हमारी जनसंख्या कितनी है। शासन तो हम पे इसलिए कर रहा है कि शूद्र हम विभिन्न वर्गों विभिन्न जातियों में बटे हुए, और जब तक हम बटे रहेंगे तब तक तो दूसरे का आधिपत्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि यदि हमारा वर्ण शूद्र है तो शूद्रों को एकजुट होना होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, वह जब प्रताड़ित हो रहे थे, वो बड़े विद्वान थे, उनकी जितनी डिग्री उतनी किसी के पास नहीं है, तो उनको यह आभास था कि ये जो पढ़ा लिखा लोग है कभी भी हमारे जो शूद्र समाज के लोग हैं उसको फ्रंट पर नहीं आने देंगे। तो एक वोट का उन्होंने अधिकार दिया आपको, क्योंकि जनसंख्या जब हमारी ज़्यादा है तो हम जब वोट डालेंगे तो ज़्यादा अपने पक्ष के लोग में डालेंगे हम। तो एक वोट का उन्होंने अधिकार दिया कि वोट के बल पे तुम लोकसभा और राज्यसभा पे कब्जा करो।
और वहाँ कानून बनाने का अधिकार उन्होंने दिया। सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया कानून बनाने का अधिकार, हाई कोर्ट को नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है सब ब्राह्मण भरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार देंगे तो वह शूद्रों के लिए कानून नहीं बनाएगा। हाई कोर्ट को अधिकार देंगे तो यहाँ भी ब्राह्मण भरा हुआ है, यहाँ भी उस गरीबों का शूद्रों का लिए कानून नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार दिया, ताकि शूद्र समाज के लोग वोट के बल पे ज़्यादा से ज़्यादा जीत करके जाएं और वहाँ अपने लिए कानून बनाएं। लेकिन आरक्षण का लाभ लेकर के बहुत सारे लोग जो है कि लोकसभा में जाते हैं, अति पिछड़ा से लोग जाते हैं, पिछड़ा से लोग जाते हैं, मतलब कुल मिला जुला करके आज भी गिनती कर लीजिएगा तो शूद्रों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन शूद्र अलग अलग हैं, विभिन्न दलों में बटे हुए हैं, दलों के गुलाम हैं, इसलिए वह भारत पर राज्यसभा लोकसभा शासन नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम शूद्र समाज से आग्रह कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि मुट्ठी भर लोग आप पर शासन कर रहे हैं, उसको जवाब देने के लिए आपको एक होना चाहिए और एक आपको होना भी पड़ेगा और शूद्र एकता जिंदाबाद का नारा लगाना पड़ेगा। और जब तक शूद्र संगठित नहीं होगा तब तक वह भारत पर शासन नहीं कर सकता है। यदि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव में यदि शूद्र समाज संगठित होकर के भाजपा आरएसएस को नहीं खदेड़ा, इस कांग्रेस को नहीं भगाया, अपनी शक्ति का स्थापना नहीं किया, तो आने वाला समय इस समाज के लिए काफ़ी ही बुरा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय शूद्र समाज।